Very good morning, students. Today's video is on solubility of gas in liquid and Henry's law. This is from class 2 chemistry and it is from chapter 2. Now, solubility of gas in liquid and how is it related to the Henry's law? We are going to discuss on it. Solubility of gas in liquid. Actually all gases, they are actually soluble in liquid. Suppose water we have taken, water हमने लिया तो सभी गैस सॉल्युबल होते हैं. कोई गैस ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, कोई कम सॉल्युबल होते हैं. वह एक्चुअली डिपेंड करता है उसके नेचर ऑफ गैस पे कि सॉल्युबिलिटी जो है, यानी गैस वाटर में किस रेट से सॉल्युबल होगा, कितना फास्ट होगा और कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा, वह डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैसेस. लेकिन हमको तो पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या है एक्चुअली इन लिक्विड. सो solubility of gas in liquid, that is the amount of gas dissolved in definite amount of liquid at a particular temperature, is called, इसी को कहते हैं हम solubility of gas in liquid. इसमें टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए. अब कुछ गैसेस हैं जो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, तो इस तरह से जो गैस है वह किसी डिफिनिट अमाउंट ऑफ लिक्विड में जितना गैस डिजॉल्व होता है एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, वही उसकी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड यह डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स हमारा क्या है, फैक्टर्स इस फैक्टर पे डिपेंड्स करता है. तो हमारा फर्स्ट फैक्टर मैंने क्या बताया, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट लिक्विड, इसके नेचर पे डिपेंड करता है. द गैसेस व्हिच आर हाईली रिएक्टिव विद द लिक्विड, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो वाटर के साथ जो है उसकी रिएक्शंस हो जाते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं जो गैसेस, वह सॉल्युबल होते हैं. दे आर हाईली सॉल्युबल इन लिक्विड, हाईली सॉल्युबल होते हैं. जो गैसेस हैं जो इजीली लिक्विफाई हो जाते हैं, लिक्विफिकेशन टेम्परेचर जिसका लो होता है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होता है. और दो फैक्टर्स है, यानी सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिक्विफिकेशन टेम्परेचर, यानी जो गैस जितना जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होता है. तो ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है. दूसरा डिपेंड करता है, दूसरा फैक्टर्स है हमारा टेम्परेचर. तो टेम्परेचर अगर हम डालते हैं, जैसे कोई वाटर है या कोई लिक्विड है, उसमें कुछ गैस घुला हुआ है, अगर उसमें टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है, उससे बबल्स निकलते हैं और वह बबल्स क्या होता है, रिलीज होता है. एक्चुअली क्या है, जो उसमें गैस घुला हुआ है वह गैस क्या हो जाता है, धीरे धीरे उस लिक्विड से निकल करके बाहर हो जाता है. तो सॉल्युबिलिटी घट जाती है, यानी
solubility is inversely proportional to temperature. अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो solubility of gas in liquid क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है, वह जो इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाती है, और द गैस विच इज डिजॉल्व्ड इन लिक्विड दैट विल गोज ऑफ, वो बाहर निकल जाते हैं। यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर हमारा है दैट इज प्रेशर। अगर हम प्रेशर को देखें तो प्रेशर अगर हम देते हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या होता है, लिक्विड के कांटेक्ट में आते हैं। लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स दैट कम इन कांटेक्ट विद द लिक्विड सरफेस and it dissolves in it. It means with increase in pressure, direct short में लिख देता हूँ, solubility is directly proportional to pressure applied on the gas. अगर हम pressure applied करते हैं तो large number of gas molecules that come in contact with the liquid molecules and then they actually dissolves in it. So with rise in pressure, the solubility of the gas in liquid increases. But actually a mathematical relation between the solubility of gas and the pressure which is applied on it is given by Henry. Henry's ने इस दोनों के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया। उसने दिया, हेनरीज लॉ में जो बताया, स्टेटमेंट जो दिया, उसने क्या दिया कि अमाउंट ऑफ गैस dissolved in definite amount of liquid at a constant temperature is directly proportional to the absolute pressure. अब यहाँ पर जो है अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन डिफिनिट अमाउंट ऑफ लिक्विड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसी स्टेटमेंट को हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं। मान लेते हैं लेट m, दिस इज द solubility of gas in liquid m, and pressure is actually P. So according to this statement by Henry, we can write m is directly proportional to P. At constant, P is constant, and the amount of solvent is also constant. So m is equal to Kp. K क्या है, हमारा एक proportionality constant. K is proportionality constant. K in terms of, अगर हम solubility of gas in liquid, यानी गैस लिक्विड में घुला, क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, गैस एंड लिक्विड। अगर उसको मोल फ्रैक्शंस के टर्म में इंडिकेट करें
इफ m इज एक्सप्रेस्ड, अगर हम एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इट मीन्स गैस, इस फॉर्म में अगर हम इंडिकेट कर देते हैं तो यही इक्वेशंस हमारा क्या आ जाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दैट इज एक्चुअली B इज फॉर सॉल्यूट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसको अगर हम किसमें रख दिए, मोल फ्रैक्शन के टर्म में, तो यहां पर XV इज इक्वल टू K डैश, एक न्यू कांस्टेंट दे देते हैं P, K डैश दैट इज ऑल्सो न्यू कांस्टेंट टर्म, ये न्यू कांस्टेंट टर्म। अगर हम इसको इस तरफ लाएं तो P इक्वल टू क्या होगा, 1/K डैश एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B, एंड 1/K डैश दिस इज कॉल्ड P इक्वल टू KH and mole fraction of B, that is 1/K dash is equal to KH. This KH is called Henry's constant. This is called Henry constant. इसको ये भी एक कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट को हम हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं। और इसका जो हेनरी कांस्टेंट का वैल्यूज है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैसेस, टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर अलग हो, गैसेस का नेचर अलग हो, तो KH का वैल्यूज क्या होते हैं उसी के अनुसार बदलते हैं। तो ये क्या है हमारा हेनरीज लॉ। अब इसका लिमिटेशंस क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ का क्या लिमिटेशंस है, किस कंडीशन में ये लागू हो सकती है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि अगर हम प्रेशर डालें और प्रेशर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, इट मीन्स प्रेशर मस्ट नॉट बी टू हाई। टू हाई मीन्स बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा हो गया तो ऑलरेडी गैस किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, तो वहां जो सॉल्यूशन बनेगा लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। इसलिए प्रेशर मस्ट नॉट बी टू हाई। दूसरा, टेम्परेचर मस्ट नॉट बी टू लो। लो प्रेशर तो होना चाहिए, लेकिन एक्सेस लो प्रेशर देंगे तो टेम्परेचर को अगर डिक्रीज कर दें तो डिक्रीज करते जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के, गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे, और जब नजदीक आते जाएंगे तो ये गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से मिल करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वहां पर भी जो हेनरीज लॉ जो है वह गैस इन लिक्विड में नहीं आएगा, लिक्विड सॉल्यूशंस हो जाएंगे। इसलिए टेम्परेचर मस्ट नॉट बी टू लो। तीसरा कंडीशंस है कि जो हम गैस ले रहे हैं और जो हमारा लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है, ये दोनों क्या होते हैं, रिएक्ट नहीं होने चाहिए। इट मीन्स द गैस एंड लिक्विड मस्ट बी नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। रिएक्टिव होने से वो एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, वो तो सॉल्यूशन रहेगा नहीं, वह क्या हो गया, एक केमिकल प्रोडक्ट बन जाता है। दूसरा चीज, इसलिए द गैस एंड द लिक्विड मस्ट नॉट बी रिएक्टिव, इट मस्ट नॉट रिएक्ट एंड डज नॉट गिव द प्रोडक्ट। सो दिस आर द लिमिटेशंस फॉर हेनरीज लॉ। इसके बाद इसका एप्लीकेशंस है, तो एप्लीकेशंस में थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। फर्स्ट क्या है कि आप कोल्ड बिवरेजेस देखते होंगे। इन कोल्ड बिवरेजेस में क्या होता है, कोको कोला, थम्स अप, 7 o'clock, इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज dissolved
in liquid by applying pressure. applying pressure. प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो वह क्या हो जाता है, कोल्ड बेवरेजेस तैयार होते हैं. तो यहाँ पर हेनरीज लॉ एप्लीकेबल होते हैं. तो प्रेशर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल इंक्रीज. उसी तरह से जब ढक्कन खोल देते हैं तो प्रेशर रिलीज हो जाती है, और प्रेशर जब रिलीज हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से निकलेगा, और इस तरह से जो कोल्ड ड्रिंक्स में जो लिक्विड्स है दैट विल आल्सो कम आउट फ्रॉम द माउथ ऑफ द बोतल ड्यू टू रिलीज ऑफ प्रेशर that will come along with carbon dioxide gas, and it will give a fish sound. Now the second application, दूसरा application है second by scuba diver. Scuba divers means the divers who go into the sea, inside the sea, at the level of base of the sea. So when the scuba divers go inside the water of sea, then they carry oxygen cylinder. This oxygen cylinder consists, that is nitrogen and oxygen initially. So when it goes inside the water, that is pressure is increased, that is pressure is equal to H rho G. H is the depth. जैसे जैसे नीचे जाएगा पानी के प्रेशर बढ़ते जाएगा, और प्रेशर जब बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज. ये गैस ज्यादा जो है सॉल्युबिलिटी उसकी, ये गैस लिक्विड में सॉल्युबल होंगे. ये जो गैस है यह कहाँ जाता है, डायरेक्ट गो इनटू द ब्लड. अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दोनों मौजूद हैं ब्लड में, और ऑक्सीजन क्या करता है, मेटाबॉलिक वर्क. ये वर्क करके कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है. और जब वही स्कूबा डाइवर्स गोज अप जब आता है तो दिस नाइट्रोजन गैस जब ऊपर जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, लेस. जब प्रेशर लेस होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल लेस. जो गैस नाइट्रोजन है वह उस ब्लड से बाहर निकलना चाहेगा. ड्यू टू लार्ज इन साइज दैट ब्लॉक्स द, वो जो क्या करता है, प्लेटलेट्स से जो बाहर निकलना चाहता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स उसको रोकता है. जब किसी वैन से बाहर की तरफ जाएगा नाइट्रोजन, तो ये जो प्लेटलेट्स हैं, ये प्लेटलेट्स क्या करता है, इस नाइट्रोजन को ब्लॉक्स करता है, रोकता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, हिंड्रेंस क्रिएट करता है. दैट कॉजेज स्वेलिंग ऑफ द नर्व्स. नर्व्स क्या हो जाता है, फैल जाते हैं, एंड दैट में ब्रस्ट, और इट में कॉज ए काइंड ऑफ डिजीज दैट इज बैंड. दिस डिजीज इज कॉल्ड बैंड. उसके नाक और कान से ब्लड आ जाता है, इस डिजीज को बैंड करते हैं. इसको रिड्यूस करने के लिए अब क्या है, नाइट्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन की मात्रा को कम करके उसमें हीलियम मिला दिया. हीलियम मिलाने से क्या होता है, साइज छोटी होती है, और यह आसानी से इसकी शॉट ब्लड से आसानी से होते हुए बाहर निकल जाता है, जिसके कारण ये जो बैंड डिजीज है यह होने की संभावना कम होती. यहाँ पर स्कूबा डाइवर्स में जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वह किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे. जब नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, ये गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है ब्लड में, और जैसे ऊपर जाते हैं तो प्रेशर घटने के कारण सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो भी गैसेस ऑक्सीजन सिलेंडर में है, उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है. तीसरा है हमारा एप्लीकेशंस एट हाई एल्टीट्यूड. ऊंचाई पर, एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड पे क्या होते हैं, ऊंचाई पर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है. जैसे मान लो ये माउंटेन है, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, लो, और नीचे जो प्रेशर है यहाँ प्रेशर होगा. तो कोई भी चीज अगर खुद बनाते हैं तो लो प्रेशर के कारण, जो प्रेशर ही लो है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा बॉइलिंग पॉइंट. और यहाँ पर
प्रेशर क्या है, हाई, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, हाई। इसलिए यहाँ पर जो फूड है आसानी से बन जाएगा, इजीली बनेगा, और यहाँ पर भोजन क्या है बनने में देर लगेगा, क्योंकि पानी तो तुरंत जो है भोजन का हुआ वाटर तुरंत जो है क्या हो जाएगा, बॉयल होने शुरू होगा। इसी जैसे इसका एग्जांपल हम कुकर की तरह ले सकते हैं। कुकर में खाना आसानी बन जाती है, क्योंकि उसका ढक्कन, हम कुकर का ढक्कन क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के कारण क्या होता है, इसमें प्रेशर क्या हो जाता है, हाई। हाई प्रेशर के कारण जो भी फूड है वह ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है और जल्दी बन जाता है। लेकिन अगर हम कुकर यूज नहीं करें तो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, और प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तो बॉयल करेगा, लेकिन फूड पार्टिकल्स विल नॉट गेन टू मच हीट टू कुक फास्ट, वो जल्दी से भोजन नहीं बनेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, कुकर को यूज करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर ऑक्सीजन देखा जाए तो ये ऑक्सीजन लो होगा और यहाँ पर ऑक्सीजन हाई होगा, और हमारे शरीर के लिए जितना भी ऑक्सीजन अधिक चाहिए, अधिक से अधिक चाहिए, वो अवेलेबल कहाँ होगा, लोअर रीजन में। और जब ऑक्सीजन अधिक होगा तो मेटाबॉलिक वर्क अधिक होगा, मेंटल थिंकिंग पावर बढ़ जाएंगे। लेकिन जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, उसमें ऑक्सीजन की कमी होने के कारण क्या होता है, उसके मेटाबॉलिक वर्क कम होते हैं और उसका मेंटल थिंकिंग प्रॉब्लम्स आ जाती है। वो अधिक से अधिक उसके ब्रेन तेज नहीं चलते हैं, मानसिक जो है उसका थिंकिंग पावर, मेंटल थिंकिंग पावर वो क्या होता है, इंक्रीज नहीं हो पाता है अधिक। इसलिए इस तरह के लोगों में ये डिजीज हो जाता है, उसको कहते हैं एनोक्सिया। उसको कहते हैं एनोक्सिया, यानी लॉस ऑफ मेंटल थिंकिंग पावर। ये घट जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पर। इट इज ड्यू टू pressure of oxygen at low altitude and high altitude. Thank you and have a nice day. You will study it nicely. Thank you.